वेलकम टू स्टडी क्लाउड। साथियों, स्वागत है आपका। करंट अफेयर सीरीज में वार्षिकी देख रहे हैं। सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का कवर किया हुआ है। 12 वीडियो आ चुके हैं। कुल 15 वीडियो का सीरीज है। ये 13वां वीडियो है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। एक्विवेरिन, दोस्ती, एकता एवं ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच कुछ संयुक्त अभ्यास हैं। सही है। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है। ये भी सही है। 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनीकॉय लक्षद्वीप समूह का जो हिस्सा है, उसको मालदीव से अलग करता है। ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में कितने सही हैं? सभी 3 कथन सही दिए गए हैं। दूसरा है, उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? आदि केकी असम, ये गलत है। अरुणाचल प्रदेश का है, जिसे GI टैग मिला है। कच्ची खरे गुजरात, सही है। तांगेल साड़ी पश्चिम बंगाल, सही है। निम्न में से कितने सही सुमेलित हैं? यहाँ पे 2 जो हैं सही सुमेलित हैं, दूसरा और तीसरा। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024, जिसका 19वां संस्करण आया, इसमें से किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया? इनका नाम है कोनेरू हम्पी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए किन 2 देशों के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? भारत और गुयाना। हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टारलाइनर, ये क्या है? ये एक भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया? दिव्यकृति सिंह। संयुक्त सैन्य अभ्यास नीचे दिए गए हैं और उनका आयोजन स्थल दिया गया है। इसमें बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित है। अयुत्या अभ्यास 2024, ये हुआ अंडमान सागर में। डेजर्ट साइक्लोन 2024 थार रेगिस्तान राजस्थान में हुआ। मिलन 2024 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और 11वां खंजर अभ्यास 2024 बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ। तो हमारा ऑप्शन ए जो है 1 2 3 4 ये सही उत्तर है। हाल ही में जारी किए गए CREA रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बेगूसराय, बिहार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? गैब्रियल अटल को। निम्न ऐप एवं जारीकर्ता के संबंध में कौन है जो सही सुमेलित है? एनकोर ऐप निर्वाचन आयोग, सही है। संभव ऐप इंडियन आर्मी, सही है। उल्लास ऐप वस्त्र मंत्रालय, ये गलत है। उल्लास ऐप है शिक्षा मंत्रालय का। और पाट मित्रों ऐप शिक्षा मंत्रालय, ये गलत है। ये है वस्त्र मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। ये दोनों आपस में चेंज होंगे तब सही होगा। तो यहाँ पर 1 और 2 सही सुमेलित हैं, 3 और 4 गलत दिए गए हैं। सही कूट का चयन करें, A और B केवल। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही उत्तर है। यहाँ पर उल्लास ऐप हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय से और पाट मित्रों ऐप हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय से। 5 जनवरी 2024 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया? सेंथिल पांडियन सी। 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे। हाँ, सही है, इसके चेयरमैन वही होंगे। श्री ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव बने, ये भी सही है। 16वां वित्त आयोग अप्रैल 2025 से शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए कार्य करेगा। अप्रैल 2025 से नहीं, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। 1 और 2 सही है। तो बताना है सत्य कूट का चयन करें, इसमें से कौन सही है? 1 और 2, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया? यह है अर्जेंटीना। निम्न में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है? सूर्य और पृथ्वी। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट, इस मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है कि 1 फरवरी 2024 को इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट मिशन का सफल परीक्षण किया,
ये गलत है, 1 फरवरी नहीं 1 जनवरी को किया, 1 जनवरी 2024 को किया। यह PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया, ये सही है। असत्य कथन का चयन करें, कौन सा गलत है? पहला स्टेटमेंट गलत दिया गया है, तो केवल एक, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है इसमें। यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है इसमें से। पहला है, इसकी अध्यक्षता भारत ने नई दिल्ली में की, सही है। भारत दूसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अध्यक्षता करेगा, दूसरी बार नहीं, ये पहली बार करेगा, ये स्टेटमेंट गलत है, बी नंबर। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का सत्र हर वर्ष आयोजित किया जाता है, सही है। किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का फैसला यह समिति करती है, सही है। तो इसमें बताना है कौन सा सत्य कथन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, जो कि गलत है। भारत पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। निम्न पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन है जो सही सुमेलित है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, मनोज मुकुंद नरवणे, सही है। वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर, ये भी सही है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये भी सही है। उपयुक्त सारे मिलान सही हैं। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? भारत और मिस्र के बीच। हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा बायू लॉन्च की है? ये किया गया असम की सरकार के द्वारा। नेपाल सरकार ने हाल ही में कितने रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को भारतीय क्षेत्र उसमें शामिल किए हैं उसने? ये कितने के नोट पे किया गया? 100 रुपए के नोट पर नेपाल सरकार ने भारत के जो क्षेत्र हैं लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपने नोट पर इन्होंने छापा है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम उग्रम को लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया DRDO के द्वारा। 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? नासिक, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री राम लला दर्शन योजना को शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला, सही है। महाराष्ट्र ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता, सही है। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सही है। महू छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया, ये भी सही है। सारे उपयुक्त सभी स्टेटमेंट सही हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? किस देश के? नेपाल के। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। नेपाल की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौता साइन किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया, जिससे अफ्रीका देश में मलेरिया मुक्ति प्रमाणन वाला तीसरा देश बन गया है? ये हमारा सही उत्तर है केप वर्ड। केप वर्ड वो देश है जो कि अफ्रीका में ये तीसरा देश बन गया है जो कि मलेरिया मुक्ति प्रमाणन वाला देश है। महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है? ये है पेंच टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी। हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? नोवाक जोकोविच को। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? पहला है, इसका आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोगला बीच पर किया गया, सही है। बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना, सही है। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस संस्था द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई? UGC के द्वारा। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? इसका आयोजन हुआ कोलकाता में।
मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो कि 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सही है। इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहास सेवा अटल सेतु रखा गया। सही है। यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई सिवड़ी और नहवा सेवा से के बीच से जोड़ता है। सही है। उपयुक्त सारे स्टेटमेंट इसके विषय में सही दिए गए हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? पहला कथन है हमारा, इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया। सही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया। ये भी सही है। भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान P-8I ने इसमें भाग लिया। ये भी सही है। 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है इसमें। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन UAV इसका अनावरण किया गया। दृष्टि 10, इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन की पहचान करना है यहाँ पे। मानव रहित हवाई वाहन UV का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया। सही है। अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने इसे विकसित किया। ये भी सही है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन में 450 किलोग्राम तक का पेलोड रखकर कहीं पर भी डिलीवरी किया जा सकता है। ये भी सही है। तो असत्य कथन इसमें कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? दक्षिण कोरिया। जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर अपने 3 उपमंत्रियों को निलंबित किया? मालदीव के राष्ट्रपति ने। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सही सुमेलित किया गया है यहाँ पे? अनीश दयाल सिंह CRPF के डायरेक्टर जनरल। सही है। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन। सही है। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। ये भी सही हो, क्योंकि सारे मिलान सही दिए गए हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? भारत और UAE के बीच। भारत और UAE के बीच आयोजित हुआ डेजर्ट साइक्लोन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा और 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 नए सदस्य बने हैं। बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संवित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? मथुरा में, उत्तर प्रदेश में। सॉरी, मथुरा उत्तर प्रदेश में। हाँ सही है, ये ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया? हिमाचल प्रदेश के। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? पंजाब। किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी को 2021 से 26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है? किस मंत्रालय की व्यापक योजना है ये? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? पणजी, गोवा में। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। तो ये था सेट 13। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं सेट 14। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।